कल हमने सीखा शुड, यानी किसी को क्या देना, एडवाइस देना। और हम रेगुलर बेसिस पे देते ही रहते हैं एडवाइस, तो कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसके अलावा थोड़ा सा हल्का सा करते हैं जो जो हमने किया है ना। ठीक है, एक हमारा हुआ है, इसके अलावा यूज में तो यूज टू है ना, एक वांट टू और वांटेड टू, लाइक टू और लाइक टू, ठीक है। और कल हमारा हो गया शुड भी हो गया। इसके अलावा हमने बट लिखा, एंड बिकॉज और एंड, ठीक है। और टू का भी यूज हमने किया है, ठीक है बेटा। ये चीजें वी हैव डन। हम कोशिश ये करेंगे अब बेटा आज से ही, अभी से ही, कि इस पार्ट पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वेश्चन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन, कि किस तरीके से हम क्वेश्चन तैयार करें। आपको किसी से कुछ भी पूछना है, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, कैसे पूछेंगे? दो तरीके से पूछते हैं हम। एक तो पूछते हैं क्या से, पूछते हैं कि नहीं, और दूसरा हम पूछते हैं क्वेश्चन वर्ड से, जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे अगर मैं पूछूं क्या आप क्रिकेट खेलते हो, बहुत सिंपल है। उसने बोला हाँ मैं खेलता हूं, तो एक क्वेश्चन आ जाता है, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो। तो ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन होता है जो क्या से ही शुरू हो जाता है, जिसका आंसर हमें किस में मिलता है, यस या नो में। और एक क्वेश्चन वो होता है जिसका यस और नो में क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, बल्कि उसमें क्या होती है, प्लेस होता है, कारण हो सकता है, तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आप क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, ठीक है। तो इससे ही वाक्य शुरू हो जाएगा। Where do you play cricket? बहुत सिंपल है, Where do you play cricket। और जब हम क्या से वाक्य बनाते हैं तो वो तो सिंपल होता है हर्ष, Do you play cricket। When you ask this ना, Do you play cricket, this sentence will follow। ये आपको क्या करेगा, उसके पीछे से आ जाएगा, ठीक है। उसके पीछे से आएगा कि आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो, ठीक है। क्या हमें अब जाना चाहिए, क्या अब हमें जाना चाहिए, क्या हमें अब जाना चाहिए, क्या से हुआ है, चाहिए, शुड। एल अभी भी कोई ना कोई बोल रहा है इसमें, इस भीड़ में कोई ना कोई अभी भी इसमें एल का साउंड दे रहा है, या तो वो सुधार ले, अदरवाइज जब अकेले अकेले का नंबर आएगा तब तो पता चली जाएगा। शुड वी लीव नाउ, लीव का मतलब कहीं से जाना हो जाता है, शुड वी लीव नाउ, ठीक है। डेट शीट लिखवाने के दो फायदे होते हैं। पहले तो बच्चे को लिखने की आदत पड़ जाती है, छोटे बच्चों को भी, है ना। आप कब तक किसी बच्चे को
के ऊपर मतलब ऐसे करते रहोगे। अगर हम सपोज करो यहाँ पे हमने, मैं इसको दो मिनट में ले रहा हूँ, यहाँ पे हमने डेट डाल दिया, उसे तरीका भी तो पता चलता है ना बेटा, उसे तरीका ही पता चलता है। डेट यहाँ पे आ गई और यहाँ पे एग्ज़ाम आ गया, तो उसे लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा कि डेट शीट बना कैसे रहे हैं हम। लेकिन जब उसे हम एक पेज पकड़ा देते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता था 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक को ऐसे। तो पहले हम तो लिखते थे, लिखवाते थे, ठीक है, और लिखना बहुत बढ़िया है। और अगर आपको आगे से कोई नोटिस भी मिले ना इस तरीके का डेट शीट का, तो उसे नोट किया करो अपनी नोटबुक में, ताकि अगर 1% वो खो जाता है, क्योंकि खो ही जाएगा वो तो एक पेज है, तो कम से कम आपके पास में बैकअप के लिए कुछ तो रहे, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जितने भी इस तरीके के फ़ोन आते हैं वो इर्रेगुलर आते हैं, मतलब वो नियमित रूप से आते ही नहीं स्कूल में, और वे फिर इतनी भी नहीं उठाते दिक्कतें कि अगले दिन आके जो पिछले दिन कुछ करवाया है उसे कवर कर ले। अदरवाइज जब हम एब्सेंट हो जाते हैं, सपोज करो आज हम एब्सेंट हो गए, तो हमारा सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगले दिन हम जाएं और सबसे पहले ये पूछें कि जब मैं आया नहीं था पिछले दिन तो क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ है होमवर्क पूरा करना, लेकिन आजकल के बच्चे करते ही नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, एक बहाना उनके पास में तैयार हो जाता है कि सर मैं तो उस दिन आया नहीं था। आए नहीं थे का मतलब ये है था कि उस दिन आपको काम होगा, चलो मान भी लिया, लेकिन काम तो तुम्हें करना है ना पूरा स्कूल का भी, तो क्या कर सकते हैं। तो डेट शीट तो सबसे बढ़िया है, लिखनी चाहिए। और कब तक, अगर सपोज करो कोई चीज़ आएगी ही नहीं, कोई लिखोगे ही नहीं, तो वो आएगा कहाँ से। खैर चलता रहेगा ऐसे, क्या कर सकते हैं, है ना आदर्श, क्या कर सकते हैं। ये रूम को हम जल्दी से बहुत ठीक कर देंगे, इसमें लाइटिंग वाइटिंग ठीक करवा के ना ढंग से, क्योंकि ये लाइट जो है वो प्रॉपर प्लेसिंग पे नहीं है इस बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। जल्दी देखते हैं संडे में क्या होगा। शुड वी लीव नाउ, क्या अब हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये कहना था आपसे कि डू डज या डिड या विल शैल इज एम आर वॉज वर यूज टू वॉन्ट टू, है ना, ये कुछ भी हो, हमें बेटा आप चाहे इन्हें करते रहना, जब तक आप रूट पे नहीं पहुंचोगे, चले जाओ भैया, जब तक आप रूट पे नहीं पहुंचोगे, जब तक आप ये नहीं पता करोगे कि प्रॉब्लम कहां से है। हाँ लाइट तो नहीं आ रही, भाग गए, चलो देख लेंगे। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है रूट क्या है। रूट मतलब जड़ क्या है उसकी, प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से होती है। प्रॉब्लम बेटा यहां से स्टार्ट नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि हम बेसिक बना पा रहे हैं या नहीं। आप समझ के चलो, मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया डू यू एक्शन, आज मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि 8 10 15 दिन हो गए। मैंने ये पढ़ाया आपको सबसे पहले डू यू एक्शन, फिर मैंने आपको इसके आंसर्स लिखवाए, यस आई एक्शन और नो आई डोंट एक्शन। और मैं इसे अब ग्रामर के साथ में कनेक्ट करने जा रहा हूं। आई थॉट कि इसे पहले जल्दी कर देंगे, लेकिन मैंने अभी 5-6 दिन फिर से लेट कर दिया, लेकिन आज हम करते ही हैं, इसे कनेक्ट करेंगे। राइट बेटा, कनेक्ट कैसे करेंगे, क्या क्या हमने सीखा है उसी को हम ग्रामर व्याकरण में कनेक्ट करने वाले हैं, जिससे हम डर डर के भागते हैं बिना वजह। क्योंकि मैंने अभी पहले भी आपसे कहा कि हमारा उद्देश्य बेटा ये भी है एग्जामिनेशंस, हमें राइटिंग स्किल भी अपनी सुधारनी है, हमें ग्रामर भी करनी है, ठीक है। चलो करें। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है पहले अटेम्प्ट में, आई प्रॉमिस वो दूसरे अटेम्प्ट में समझ में आ जाएगा, लेकिन अपना पूरा का पूरा जो दिमाग है यहाँ पे बनाए रखें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात है ही नहीं। हाँ, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, आपको प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगा, उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो, जब हमने ये वाली चीज़ की तो हमने क्या किया, हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरीके से हम करते हैं, शायद स्कूल में पढ़ाया गया होगा बहुत सारे बच्चों को। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है बच्चों डू एंड डज। क्या होती है, डू एंड डज। डू जो यूज होता है वो होता है आई और सारे प्लूरल के साथ, यानी यू वी दे, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति। और डज जो होता है वो होता है सिंगुलर के साथ, राइट बेटा, ही शी इनके साथ में। इतनी चीजें क्लियर है। जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस इस तरीके के होते हैं, एक तो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब ही क्या होता है बेटा, क्वेश्चंस। क्या होता है ये, क्वेश्चन होता है, किसी से सवाल करना।
अभी बताया ये दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या होता है जिससे हम पूछते हैं हाँ या ना, क्या से वाक्य शुरू होते हैं। दूसरा जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड्स, वो शुरू में आ जाते हैं। समझ रहे हो? अब मैं अगर इनको देखूं ग्रामर के रूल के हिसाब से तो बेटा ऐसे बनते हैं। सबसे पहले क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया स्पोकन में? इन दोनों को मिला के क्या कहा? एक्शन। इन दोनों को मिला के क्या कहा है हमने? एक्शन कहा है। और देखो हेल्पिंग वर्ब तो लगी है शुरू में, उसके बाद में सब्जेक्ट, और एक्शन में हमने क्या कहा है? मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव को बनाते हैं यानी यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और फिर एक आंसर हमने किया है नेगेटिव। किया है कि नहीं? देखो ये किया। जब हम इसके पॉजिटिव को बनाते हैं तो सीधा क्या रखते हैं? सब्जेक्ट प्लस एक्शन। और इसमें रखते हैं सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट प्लस एक्शन। आप समझ रहे हो? यही तो किया हमने। देखो सब्जेक्ट आई और सीधा एक्शन। एक्शन में मैंने अभी भी कह रहा हूं, एक्शन में हमने दो चीज ले रखी हैं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में डोंट, देखो ये आ रहा, और फिर एक्शन यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये किसके साथ लग जाता है बेटा? ये लगता है सिंगुलर के साथ में, डज। ये वाली चीजें हमने की हैं। इसको मैं वास्तव में चाहता था कि जल्दी से ग्रामर में कनेक्ट कर दें। सृष्टि इधर देखने से काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहां पे देखना है सारा, ठीक है। अब हम घबरा कहां से जाते हैं? जब हम कोई भी चीज को राइटिंग स्किल पे लेके जाते हैं, राइटिंग पे लेके जाते हैं। जब सब्जेक्ट आता है हमारा राइटिंग का तो हम फिर उससे दूर भागते हैं। इवन दो हमें बोलना आता है, लेकिन जब हमें लिखने के लिए कहा जाता है तो हम सोचते हैं यार ये ग्रामर तो आती नहीं है हमें, जबकि आती है। वो हम सीख चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो कभी की नहीं है, कनेक्ट की नहीं है, तो उससे बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हम करते हैं। देखो मैंने आपसे पूछा आप मेरठ क्यों जाते हो? भाई ये हम हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में भी पूछते हैं, ग्रामर में पढ़ते भी हैं, व्याकरण में भी पढ़ते हैं, सब में पढ़ते हैं। आप मेरठ क्यों जाते हो, ये क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे भी बनाते हैं, देखो वाई। वाई डू यू गो टू मेरठ? ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये तो हमने पूछा ही है। देखो डू, यू और एक्शन है कि नहीं, और क्योंकि ये आया बीच में तो इससे वाक्य स्टार्ट हो गया। वाई डू यू गो टू मेरठ? अब मैं मेरठ जो जाता हूं वो देखो इसलिए जाता हूं, देखो मैं मेरठ पढ़ने जाता हूं, पढ़ने जाता हूं। किसी ने ये आंसर किया, मैं मेरठ पढ़ने जाता हूं। अब देखो मेन जो सेंटेंस है बेटा वो ये है, मैं मेरठ जाता हूं, मैं मेरठ जाता हूं। तो ये बन जाएगा आई गो टू मेरठ। अरे यही तो बनाया बेटा, आई और एक्शन, एक्शन में सारा आ रहा है ये, आई एक्शन, आई एक्शन, गो टू मेरठ। क्यों जाता हूं उसे फिर हम किससे जोड़ देंगे? टू से, टू स्टडी। आई गो टू मेरठ टू स्टडी। समझे? अब और चीजें जब समझेंगे, थोड़ा सा और करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभिषेक बहुत पीछे बैठते हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें। देखो किसी ने कहा आप किस समय बाजार गए? आप किस समय बाजार गए? हमने सारा सेंटेंस पढ़ा और मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे बोला सर मैं बाजार गया। मैंने कहा किस समय गए? यही तो सेंटेंस है, आप किस समय बाजार गए। तो यहां पे हमने देखा किस समय मतलब वो टाइम, यहां से स्टार्ट हो जाएगा वाक्य। वो टाइम, गए पास्ट है, डिड। देखो कहां पे हैं हम? यहां पे। वो टाइम, देखो ये इंटरोगेटिव है ना, कौन से वाला? प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड वाला। ये जो हमारा नियम है, यानी क्या? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो मैंने लिख रखा है, यही चीज अगर मैं क्वेश्चन वर्ड वाला करूं तो इसके पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगी। कहां पे था, ये रहा। वो टाइम डिड आप यू गो टू मार्केट। आपसे पूछा गया है आप मार्केट किस समय गए, आप मार्केट किस समय गए। अब आपका आंसर क्या होगा सचिन, क्या आंसर होगा? मैं कितने भी बजे गया मैं बता दूंगा, मैं 8 बजे बाजार गया। अब देखो पास्ट है, सीधा जब हम पास्ट में ही बात करते हैं सीधा सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आई वेंट टू मार्केट एट 8 in the morning। I went to market at 8 in the morning। समझ रहे हो? तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है, सभी बच्चे आराम से सुनेंगे, इस बात को समझने की जरूरत है जो भी हम कर रहे हैं उसमें ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है, ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें ग्रामर भी सीखनी है और स्पोकन भी सीखनी है, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं बहुत जल्दी आ भी जाएगी, लेकिन हर चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं कि किस किस तरीके से चीजें फॉर्म करती हैं। आज हमारा जो ये मैंने अभी लिखा हुआ छोड़ दिया, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन, किस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, बनाना चाहिए हमें ना। तो एक क्वेश्चन बनाओ जरा, हिंदी में कोई क्वेश्चन बोलो मुझे, हिंदी में कोई भी क्वेश्चन बोलो जल्दी से, कोई भी बोल दो ना जल्दी से, इतनी सोचने वाली कौन सी बात है। क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो, ये अधूरा क्वेश्चन है। क्या आप जानते हो कि की वाले बताए नहीं है अभी, की वाले कहाँ बताए हैं? सिंपल क्वेश्चन पूछो एक। आप गाड़ी चलाना जानते हो? ये तो क्वेश्चन नहीं है। क्या आप गाड़ी चलाना जानते हो, क्या आप गाड़ी चला रहे हो? तो फिर क्वेश्चन, इसीलिए तो बोल रहा हूं, देखो फॉर्म कैसे होगा। क्या आप गाड़ी चला रहे हो, क्या आप गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, हमने कहां पे ध्यान देना है, वाक्य किससे शुरू हुआ, क्या से, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, क्या से, और देखो क्या है, यानी इज एंड। वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, आर, है ना। शिवानी देखना मत बेटा इधर, क्योंकि अगर इधर देख लोगे तो जल्दी समझ आ जाएगा, जल्दी समझना नहीं है। आर, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है बेटा यहाँ पे, और जब आर लगता है तो एक्शन में क्या लगता है, आईएनजी। आर यू ड्राइविंग द, बोलो, आर यू ड्राइविंग द कार। अब उसने कहा हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूं, और ये हाँ तो मुझे बोलना ही है, हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूं। हाँ के लिए क्या लिख देंगे अर्जुन, यस। और मैं गाड़ी चला रहा हूं, देखो सिंपल सी, आई सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी एम, आई एम ड्राइविंग द कार, आई एम ड्राइविंग द कार। ठीक है ना। इसलिए जब भी हम यहाँ पे हैं आधा पौना 1 घंटा के लिए, तो हमें यहाँ पे देखना ही है, बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको नेगेटिव बना रहे हैं। कोई कुछ भी कह सकता है, वो ये भी तो कह सकता है नहीं मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, नहीं मतलब नो, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं, आई एम नॉट ड्राइविंग द कार। अगर मैं तुम्हें सिर्फ ग्रामर पे लेके जाऊं तो हमें सबसे पहले यहां पे देखना है, और फिर इन पे ध्यान रखना है कि ये क्या है। ये भाई जो शुरू में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और जो बीच में आया तो उसी से होगा। एक क्वेश्चन को करो कोई, सचिन क्वेश्चन करो बेटा कोई भी। हाँ, क्या आप
क्लास में अंग्रेजी बोलते हो, ऐसे कुछ है सपोज करो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर रहा हूं ताकि वो हो जाए। आप ये एक सेंटेंस है ताकि क्या वाले में कंफ्यूजन ना रहे। कई बार ऐसा होता है क्या वाला तो सर ने हमें बताया था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जबकि क्या दो जगह आता है। क्या शुरू में भी आ सकता है और क्या ये किसके लिए आया है, उस सामान के लिए आया है जो खरीदा गया। ठीक है, यहां पे हमने दिया ध्यान, तो इसका मतलब सबसे पहले लगा दो, वोट लग जाएगा सबसे पहले लग जाएगा। नाउ इट विल गो विद द फ्लो। रहे थे, वॉज एंड वर किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है आप मतलब यू, और यू के साथ में क्या लगाएंगे, वर। वोट वर यू, खरीदना बाय, और बाय में लग जाएगा आईएनजी। वॉट वर यू बाइंग यस्टरडे। ठीक है तनीषा, विदुषी ठीक है बेटा। उसने बोला, उसका आंसर आया, मैं कल एक पेन खरीद रहा था। जैसे मैंने आपको बताया, देखो क्वेश्चन कहां पे है, रहा था और आंसर भी। अब रहा था में ही तो आंसर आएगा, लेकिन हम इंग्लिश में कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, तो गलत तो होगा। अगर मैं सपोज करो मैं यहां पे लिख दूं मैं कल एक पेन खरीदूंगा, क्या सही होगा, कतई भी सही नहीं होगा। तो इंग्लिश में क्यों गलत करते हैं, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, आई वॉज बाइंग अ पेन आया कुछ समझ। अब मैं एक सेंटेंस ये बना रहा हूं, आगरा क्यों जाओगे। एक ही सेंटेंस है हमारा, आप कल आगरा क्यों जाओगे, क्वेश्चन है अगेन। कैसे पता चलता है, यहां से बेटा, क्यों पूछा है उसने, जाओगे क्या बनेगा, विल। वाई विल यू गो टू आगरा टुमारो। वाई विल यू गो टू आगरा टुमारो। बेटा जो आने वाला कल है उसमें टुमारो लगेगा, जो चला जा चुका है उसमें यस्टरडे लगेगा। इतनी चीज क्लियर है। इसे बनाते हैं हिंदी में, थोड़ा सा लंबाई देने की कोशिश करते हैं हम इसे, हल्का सा लेंथ देंगे। ठीक है तनीषा, ठीक है भाई, उर्वशी ठीक है। अब कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलें, मैं कल आगरा जाऊंगा क्योंकि मैं ताजमहल देखना चाहता। एक तो ये हो गया। अब हमें थोड़ा सा और आगे भी बोलना है, थोड़ा सा, है ना। मेरे अंकल आगरा रहते हैं, आगरा में रहते हैं। मैं अपने अंकल से मिलूंगा। फिर हम ताजमहल देखेंगे और उसके बाद मैं मेरठ वापस आ जाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम है बेटा? इतना ही सिंपल हमें रखना है। जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनको हमें प्रैक्टिस में लेके आना है। तो कहाँ तक? सबसे पहले यहाँ तक बनाऊंगा,
उसके बाद मैं क्योंकि से जोड़ूंगा, फिर यहाँ तक बनाऊंगा, फिर यहाँ तक बनाऊंगा, फिर यहाँ तक, एंड देन ये फिर एंड से जुड़ जाएगा, और उसके बाद यहाँ तक। इतनी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब बात आती है कि हम इसे राइटिंग स्किल अपनी हमारी कैसी है और कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ तक, यहाँ पे हमने देखा तो क्या है, विल और शैल, यानी आई शैल गो टू आगरा। क्योंकि मतलब बिकॉज। देखो मैं ताजमहल देखना चाहता हूं, वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द ताजमहल। इतने क्लियर हो गया? यहां तक हम बोलते ही हैं, आगे भी बोलना है। मेरे अंकल आगरा में रहते हैं। हाँ टुमारो लगा देंगे ना, आई शैल गो टू आगरा टुमारो, यहाँ पे लगा दो, अगर है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, आई शैल गो टू आगरा टुमारो बिकॉज आई वांट टू सी द ताजमहल। अब मेरे अंकल वहाँ आगरा में रहते हैं, देखो क्या है, ते हैं, यानी डू डज से बनेगा माई अंकल, और क्योंकि क्या है, थर्ड पर्सन है, एक वचन है यानी सिंगुलर है। लिव का फर्स्ट फॉर्म उसमें एस, लिव्स इन आगरा, माई अंकल लिव्स इन आगरा। मैं अपने अंकल से मिलूंगा, आई शैल मिलना, मीट, आई शैल मीट माई अंकल। ठीक है, फिर देन, फिर के लिए देन हम ताजमहल देखेंगे, वी शैल सी द ताजमहल। और एंड, उसके बाद मैं मेरठ वापस आ जाऊंगा। उसके बाद मतलब आफ्टर दैट, क्या बेटा, आफ्टर दैट। वापस आना, कम बैक, वापस आना मतलब कम बैक। आई शैल कम बैक टू मेरठ। कुछ परेशानी है? इस तरीके से हम छोटे छोटे वाक्यों को मिला के एक बड़ा आंसर तैयार करेंगे और उसे यहाँ पर बोलने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है सोनम, जो भी जितना भी है सारा ही लिखवाया गया है, सारा ही पढ़ाया भी गया है, तो इस परेशानी क्या है? एक और ले लें, एक और ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था ना, पहला हाँ। एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू स्कोल्ड योर ब्रदर। इसका मतलब आपने अपने भाई को क्यों डांटा। डांट देते हो, देखो क्यों, वाई, डांटा मतलब पास्ट, आपने मतलब यू, और एक्शन क्या है, स्कोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, योर ब्रदर। किसको डांटा, वो ऑब्जेक्ट है। वाई डिड यू स्कोल्ड योर ब्रदर, क्यों डांटा। डांटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम एक रीजन दे देते हैं। मैंने अपने भाई को डांटा क्योंकि वह टीवी देख रहा था। वह कक्षा 10 में पढ़ता है। परीक्षाएं निकट आ रही हैं। उसे अब पढ़ना चाहिए। हमने ये बना लिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपने भाई को डांटा तो सीधा बनेगा आई स्कोल्डेड। स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, आई स्कोल्डेड माई ब्रदर। आई स्कोल्डेड माई ब्रदर बिकॉज वह टीवी देख रहा था। देखो रहा था,
ही वॉज वॉचिंग टीवी। यहां तक खत्म हो गया। वह कक्षा 10 में पढ़ता है, और वह यानी सिंगुलर ही, और स्टडी में एस या ई एस, ही स्टडीज इन क्लास 10। परीक्षाएं निकट आ रही हैं, इसको सेंटेंस को बनाएंगे एग्जामिनेशंस, परीक्षाएं देखो आ रही हैं मतलब इज़-एम-आर, और निकट आना है अप्रोच। क्या होता है? अप्रोच। एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग, APPROACHING। एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग, उसे अब पढ़ना चाहिए। ही शुड स्टडी, क्योंकि चाहिए मतलब सलाह के लिए शुड। ही शुड स्टडी नाउ। क्लियर हो गया? तो इस तरीके जब हम क्वेश्चन कोई भी करते हैं तो यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू स्पीक एज मच एज यू कैन। ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? गलत होगा, लेकिन गलत से घबराना कैसा? गलत से घबराना नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत के साथ बोलना है। अगर एक बार मेहनत की और फिर गलत हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही हो जाएगा। राइट? नाउ स्टार्ट राइटिंग जल्दी से।